करबला दिलावरों से भरी हुई है, जहां बनी हाशिम हर्ब व ज़र्ब में सबसे आगे थे, जिनका एक फर्द पूरे लश्कर पर भारी था। लेकिन एक शख्स की बात कुछ और ही थी, जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से मारा। सबको बस उसका ही खौफ था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपने खूबसूरत होने की वजह से पहचाना गया और अपनी शुजाअत, बहादुरी, मजबूती और दानाई की वजह से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का आलम बरदार, जो 30,000 लश्कर के लिए काफी था। जानते हैं कौन? हजरत इमाम अली का बेटा हजरत गाजी अब्बास अलमदार। वो फुरात पर सिर्फ एक मश्क पानी की भरने आया था, ना कि जंग करने। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो उस हमले की दिफा में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में नहर फुरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कितने शुजा और बहादुर थे कि प्यास की हालत में भी इतनों को कत्ल किया, और उसके अलावा जंग की इजाजत भी ना थी। ये सिर्फ वो अफराद थे जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आ रहे थे, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने दिफा में उन पर हमला करके उनको कत्ल कर रहे थे। अगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत मिली होती और वो मैदान करबला में पानी भरने के नहीं बल्कि जंग करने के इरादे से अगर आते तो क्या होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नहर फुरात पर पहुंचने के बाद का मुकम्मल मंजर बताऊंगा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ नहर फुरात पर क्या क्या हुआ था और आपकी शहादत कैसे हुई। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जंगी फन्नों में तरबियत हासिल की थी। एक खूबसूरत जंगजू करबला के मैदान में था। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात के किनारे पहुंचे तो आप घोड़े से उतर आए। मश्क हाथों में थी। आपके इर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए और शिमर, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा हुआ था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के सारे सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुर शेर की तरह मश्क निकाल कर नहर फुरात से पानी भरने लगे। शिमर भी इस सोच में पड़ा हुआ था कि अब करना क्या चाहिए। शिमर को भी वो सारी बातें याद थी जो उमर बिन साद ने शिमर को कही थी कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके इन कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे। यकीनन अगर अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। वाकई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए, जो कि इन यजीदी सिपाहियों के पास नहीं था। मश्क भरने से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ यजीदी सिपाहियों ने मुकाबला किया और बहुतों को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया था। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क निकालकर पानी भरने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फुरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी अपने चेहरे मुबारक के करीब किया तो वो पानी पी ना सके, क्योंकि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी, और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यासे रहें और मैं सहराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी उसी फुरात में वापस डाल दिया और मश्क भरने लगे। उस वक्त शिमर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब्बास
किस चीज को घूर रहे हो? फुरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए है? अब्बास, ये याद रखो अब्बास कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन जंगजू में से एक हो। देखो, ये अमाननामा तुम्हारे लिए है। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान ना करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे थे, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। जब मश्क भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शिमर मलऊन ने कहा, ना जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम ना बढ़ाओ। इस वक्त तक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से शिमर नरमी से और खौफ की हालत में बात कर रहा था, लेकिन जब शिमर ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अमान की इस लालच को कबूल नहीं किया तो वो गुस्से में लाल हो गया और ये समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अगर पानी लेकर गए तो वो कामयाब हो गए और उन्हें कामयाब नहीं होने देना। शिमर के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शेर का जिगर रखता था और आपके सामने ये पूरा लश्कर भी कुछ न था। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद इनसे जंग करना नहीं बल्कि पानी खेमों तक पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता था जैसे कि वो था ही नहीं। शिमर ये चिल्लाता रहा कि कुछ भी करो, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी ना ले जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फुरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बहुत से और सिपाही आ गए और आपको घेरे में डाल दिया। शिमर ये चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मश्क छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खेमों की जानिब निकले तो ज़ैद बिन वर्का जहनी ने किसी खुरमा की ओर से आकर आपके दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार बाएं हाथ में ली और मश्क अपने दांत मुबारक में फंसा ली और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी असना में एक दरख्त की ओंट में घात लगाए हुए हकीम बिन तुफेल ताही सनबसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया और उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए और उसके बाद आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांत मुबारक में मश्क फंसा रखी थी और फिर तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे कि अगर कुछ भी हो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मश्क खेमों तक पहुंच जाए। और इसी इरादे से खेमों की तरफ भागने लगे। लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर गुर्ज मारा गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मश्क का सारा पानी बह गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे अबल फजल, मेरे अलमदार, हुसैन और हसन की सिपाह की ताकत, आओ मेरे चांद, मेरे पास बैठो। बाबा की जान, मुझसे एक वादा करो, अपना हाथ दे दो हुसैन के हाथों में। तुम्हारा सब कुछ बस हुसैन है। उस तन्हाई में, उस प्यास में हुसैन की उम्मीद सिर्फ तुम्हारे हाथों से जुड़ी है। मेरे अबल फजल, मेरे अलमदार, मेरी उम्मीद बस तुमसे जुड़ी है। ए बहादुर, याद रखना कि जहां भी पहुंचो आखिर किनारे तक हुसैन के साथ रहना। मेरे अबल फजल, मेरे अलमदार, कभी अपने इश्क के हुक्म के आगे जिसारत ना करना। वो वक्त ना आने देना और ये कूफा वाले खेमों को गारत कर दें। मेरे अबल फजल, मेरे अलमदार। जब अलम गिर गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के पास आए और कहा, मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गम है। अबल फजल, ए मेरे अलमदार, ये क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता। किस तरह जाऊं अहले हरम के पास, अब मेरी कमर में ताकत नहीं रही। ए अबल फजल, ए मेरे अलमदार, हरम की निगाह अब्बास, मेरी बहन की उम्मीद अब्बास, मेरी बेटी के मुहाफिज अब्बास, ये क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता। आओ वापस आ जाओ खेमे में। ए मेरे सब कुछ, मुझे तन्हा ना छोड़ो। ए मेरे अलमदार, आओ
वापस आ जाओ खेमे में। ए मेरे सब कुछ, मुझे तन्हा ना छोड़ो, ए मेरे अलमदार।